जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज तो आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे संगत जी, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, पैसों की बड़ी परेशानी है, पैसा घर में आता नहीं, आता है तो टिकता नहीं। संगत जी आजकल हर कोई पैसों से परेशान है, पैसा है ही नहीं। संगत जी आपके साथ में एक बात शेयर करता हूं अभी। आप चाहे अमीर से अमीर के घर पे चले जाओ, गरीब से गरीब के घर में, चाहे आप रिक्शे वाले के घर में चले जाओ संगत जी, चाहे आप बिजनेसमैन के घर में चले जाओ, वहां आपको पैसे की दिक्कत तो मिल ही जाएगी संगत जी। चाहे किसी को थोड़े पैसे की दिक्कत है, चाहे किसी को ज्यादा पैसे की दिक्कत है, संगत जी हर कोई परेशान बैठा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आजकल हर एक घर के अंदर है संगत जी। तो आज तो मैं गुरु जी से यही कहूंगा, गुरु जी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। संगत जी सबसे अच्छी बात तो यही है कि अपने अंदर जितने पैसे हैं
आप उसी में खुश रहो, आपको कभी किसी से मतलब हाथ फैला के पैसे ना मांगने पड़े। मेरी गुरुजी से आज यही अरदास है और ऐसा होगा भी, आपके घर में बड़ा पैसा आने वाला है संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की शुक्रवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आज आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिस बात से आपका फायदा ही फायदा हो। ये 10-15 मिनट का सत्संग है, 20 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और दूसरा संगत जी, आपके जो घर के रुके हुए काम होते हैं, हम सबके घरों में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो सालों साल से रुके होते हैं, वो पूरे नहीं हो रहे होते। हम कभी यहाँ चक्कर लगाते हैं, कभी वहां चक्कर लगाते हैं, कभी इस द्वारे जाते हैं, कभी उस द्वारे जाते हैं, पर काम नहीं हो रहे होते। रुकावटें आ जाती हैं बीच में, होते होते रह जाते हैं। किसी की जॉब नहीं लगती तो किसी को बच्चों की चिंता, किसी के पास पैसा नहीं आता तो किसी का संगत जी बिजनेस नहीं चलता, किसी का अपना घर नहीं है। हर कोई परेशान है ना संगत जी, परेशानियां सबकी अलग अलग हैं, परेशान हर कोई बैठा हुआ है आजकल। तो आप सत्संग को सुनो, गुरुजी आपके सारे काम करेंगे संगत जी। गुरुजी के आगे क्या है ये काम, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम है, छोटे से छोटा काम है, गुरुजी के आगे कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी ने एक चुटकी बजानी है, आपके सारे काम हो जाने हैं, घर में पैसा ही पैसा आ जाना है। संगत जी आप आज का ये सत्संग जरूर सुनना। अगर संगत जी आपके पास भी गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए अगर आप पूरे दिन में से 10 से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, तो फिर तो आप गुरुजी की संगत हो ही नहीं, फिर तो आप बनावटी संगत हो गुरुजी की। बस लोगों को कहने के लिए हो कि मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाता हूँ, हम तो गुरुजी की संगत है, हम तो सत्संग में जाते हैं। ये कहने से क्या होगा संगत जी, अगर आपके पास आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो पूरे दिन में से, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 10-15 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप क्या करोगे संगत जी। तो फिर हम कैसी संगत है गुरुजी की, इसका मतलब हमारे चेहरे पे कुछ और है और दिल में कुछ और है संगत जी। हमारा कनेक्शन अंदर से हुआ ही नहीं गुरुजी के साथ, क्योंकि हमारे पास हम टाइम नहीं निकाल पा रहे, बिजी इतने रहते हैं। संगत जी टाइम निकालो, सत्संग को सुनो, फिर देखो क्या क्या होता है आपके साथ में। संगत जी लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लोग आजकल पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या इतने पैसों का, ये उनको भी नहीं पता, ये बात तो उनको भी नहीं पता करना क्या इतने पैसों का। संगत जी खानी 2 रोटी है, चाहे आप लाखों कमा लो, हजारों कमा लो, करोड़ों कमा लो, खानी 2 रोटी है ना।
हजारों वाले भी वही रोटी खा रहे हैं, लाखों मतलब जो लाखों कमा रहे हैं वो भी ये रोटी खा रहे हैं, और जो करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी यही रोटी खा रहा है। तो संगत जी फर्क क्या है इसमें, लोग समझते नहीं है। और अगर हम गुरुजी का सत्संग सुन लेते हैं एक बारी, तो लाखों करोड़ों की बात तो आप छोड़ ही दो संगत जी। गुरुजी इतना आपको ब्लेस कर देंगे, गुरुजी इतना आपका कल्याण कर देंगे कि रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा, पैसों की बारिश होगी, और आप खुद हैरान हो जाओगे ये देखकर कि मेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया, मैं इतना अमीर कैसे बन गया। संगत जी गुरुजी रातों रात आपको अमीर बना देंगे, अरबपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। संगत जी आप आज मेरी बात को मानो, गुरुजी का आज का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुन के देखो एक बारी। गुरुजी आ रहे हैं आज आपके घर में पैसों की बारिश करने के लिए। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं। आप दरवाजे खोल के रखो संगत जी, तैयारियां शुरू कर दो, गुरुजी बस पहुंचने वाले हैं, आते ही होंगे। देखना गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही, घर में बरकत होनी भी शुरू हो जाएगी। संगत जी पैसे का तभी फायदा है जब घर में बरकत हो, है ना। अगर पैसे हैं पर बरकत ही नहीं तो उसका क्या फायदा संगत जी। फिर तो आप चाहे लाख कमाओ चाहे करोड़ कमाओ, अगर आपके घर में बरकत ही नहीं है फिर उस पैसों का क्या फायदा, क्या फायदा संगत जी। वो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, चाहे वो करोड़ों रुपए हो, और घर में बरकत नहीं है। हाँ अगर आप कमाते सिर्फ 1000 हो और अगर घर में बरकत है तो संगत जी वो आपके 1000 भी बच जाएंगे, वो आपके पास रहेंगे। संगत जी गुरुजी वही करने तो आ रहे हैं आपके घर में आज। तो प्लीज आप सत्संग को सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अजय गोयल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अजय गोयल तिलक नगर दिल्ली में रहता हूं। आज की डेट में संगत जी मैं बिल्कुल अकेला हूं। बहुत दुख देखे लाइफ के अंदर, किसी ने साथ नहीं दिया संगत जी। बीमार पड़ गया था, मरते मरते बचा हूं संगत जी। मम्मी पापा सब खत्म हो गए हैं, सब संगत जी छोड़ के चले गए दुनिया से। एक छोटा भाई था संगत जी, वो भी चला गया। बड़े दुख देखे। आज की डेट में मैं बिल्कुल अकेला हूं। अगर मैं मर गया ना, कभी मरूंगा तो सही संगत जी, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। बीमारी इतना हूं संगत जी, कोई मेरी लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा, नहीं होगा संगत जी। क्योंकि मतलब आप देखो इतने बुरे लोग हैं आजकल। रिश्तेदारी बहुत थी, रिश्तेदारी इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी। वही पैसे की माया है, पैसा है तो रिश्तेदार हैं, पैसा नहीं तो कोई रिश्तेदार नहीं संगत जी। वही कहानी है, देखो पैसे की सारी कहानी संगत जी पैसे की है आजकल की डेट में। पैसे के बिना कोई किसी को नहीं पूछता। पैसा है तो 4 लोग आके आपके पास खड़े रहेंगे, हमेशा हिलेंगे नहीं, वहां से आपके साथ खड़े रहेंगे। जहां आप जाओगे पीछे पीछे जाएंगे। और अगर पैसा नहीं होगा तो कोई संगत जी साथ खड़ा भी नहीं होता, कि कोई पूछता भी नहीं है हाँ भाई तेरा क्या हाल है। संगत जी बहुत दुख देखे। अगर मुझे, मैं तो साफ संगत जी बताता हूं, अगर मुझे गुरुजी ना मिले होते ना, गुरुजी महाराज मुझे ना बड़े मंदिर में बुलाते, तो संगत जी आज से 1 साल पहले मैं मर गया होता। 1 साल पहले संगत जी, क्योंकि मैं बड़ा बीमार था। बीमारी भी ऐसी थी संगत जी कि अभी भी बीमार हूं। कैंसर संगत जी मुझे हो गया था। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए जो आया हूं ना, ये भी मुझे अंकल जी का कॉल आ गया तो मैं संगत जी सत्संग शेयर कर पा रहा हूं। वरना मैं कहां संगत जी, गरीब आदमी कहां सत्संग शेयर करेगा, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे संगत जी आज जो मुझे मौका मिल रहा है, इतने बड़े चैनल पे, कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता जिंदगी के अंदर संगत जी, आज जो मुझे ये मिल रहा है। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना और अंत तक सुनना संगत जी, और लाइक शेयर भी कर देना। हाथ जोड़ के विनती कर रहा है ये गरीब आदमी आपसे, प्लीज संगत जी बिना लाइक शेयर किए मत जाना।
तो गुरु जी का नाम लेके अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। जय गुरु जी। मेरा नाम संगत जी अजय है, मैं रहता हूं तिलक नगर में, अजय गोयल। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये बात है 2021 की। सब कुछ ठीक था संगत जी। मेरी उम्र अभी 35 साल है, 35 ईयर्स। संगत जी मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई थे, सब ठीक चल रहा था। पापा का अच्छा काम था, बिजनेस था संगत जी, बिजनेस फैमिली से हूं मैं। मेरे पापा का संगत जी सदर बाजार के अंदर एक बहुत मतलब दुकान थी अच्छी, वहां पे काम था, अच्छा काम था। पर 2021 में ऐसा लॉस हुआ, ऐसा लॉस हुआ, ऐसे घाटे पड़े, दिवाला निकल गया, दिवाला निकल गया संगत जी। हमारा काम काज सारे खत्म हो गए, बिजनेस सब खत्म हो गया। लोगों की देनदारी इतनी बढ़ गई थी पैसों की कि हमसे दी नहीं गई। उस चक्कर में घर बिक गया, दुकानें बिक गई, सारा कुछ हमारा तो खत्म हो गया संगत जी। पापा उस चक्कर में डिप्रेशन में आ गए। पापा ने घर ना शुरू कर दिया। घर पे संगत जी पापा अकेले होते थे, मैं कभी जॉब कर रहा हूँ, मम्मी मेरी घर पे थी संगत जी। तो पापा घर में बैठ बैठ के संगत जी एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीजें ने घेर लिया। पापा को बीमारियों ने, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस चक्कर में पापा मेरे चले गए। और हम जो गुरुजी के साथ में जुड़े हैं ना संगत जी, पिछले साल जुड़ा हूं गुरुजी के साथ। जब मेरे पापा मम्मी थे और जब मेरा छोटा भाई था संगत जी, हम लोग गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, बिल्कुल पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में। जबकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तिलक नगर में रहते हैं, वेस्ट दिल्ली में, हमें गुरुजी का कोई आता पता ही नहीं। कौन गुरुजी, कैसे ब्लेसिंग मिलती है, गुरुजी की शक्तियां, सारी चीजें संगत जी कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, अब जब टाइम आया तो गुरुजी ने बुला लिया संगत जी। मेरे पापा की डेथ हो गई। कुछ दिनों के बाद संगत जी मम्मी की भी मतलब तबीयत खराब होनी शुरू हो गई पापा के चक्कर में ना, कि पापा चले गए, बेटा अब क्या होगा क्या होगा, टेंशन लगा ली, दिल पे बात लगा ली। मम्मी की भी संगत जी मेरी डेथ हो गई। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हुई। 1 साल के बाद यानी कि 2022 के अंदर मैं संगत जी अपनी जॉब पे गया हुआ था। भाई मेरा छोटा 25 साल का मेरा भाई था, मैं 35 साल का हूं अभी, 2 साल पहले की बात है संगत जी। मैं अपनी जॉब पे गया हुआ था। जॉब से जब मैं घर आया हूं, मेरे को एक फोन आया है मेरे भाई के दोस्त का, यहीं पास में रहता है। वो कहता है कि भैया आप, मेरे भाई का नाम संगत जी अंकुश था। कहता है भैया अंकुश की ना मतलब एक्सीडेंट हो गया, बहुत मतलब जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, तो आप जरा आके देख लो, मतलब गाड़ी वाला मार गया उसको। मैं संगत जी दौड़ा गया, मैं दौड़ के पहुंच गया वहां पे। मैंने देखा पता नहीं क्या हो गया। देखा तो वहां जाके मेरा भाई खून से लथपथ जमीन पे लेटा हुआ है और बिल्कुल डेथ हो गई थी, मौके पे डेथ हो गई थी संगत जी। ऐसे करके मेरे भाई की डेथ हुई। अब मैं अकेला पड़ गया संगत जी, अकेला पड़ गया, पागल हो गया बिल्कुल, ना कोई आगे ना कोई पीछे, बिल्कुल पागल ही हो गया संगत जी मैं तो। साल बीतता गया, वो साल बीता संगत जी जैसे तैसे करके। देखो भाई था छोटा, वो भी चला गया, मम्मी पापा चले गए, सब कुछ खत्म हो गया मेरा तो। पिछले साल की बात है, मेरे को पता चलता है कि मेरे लंग्स के अंदर कैंसर है। मेरे से सांस लिया नहीं जा रहा था, मतलब संगत जी थोड़ा चलता सांस चढ़ता था, ऐसे करके बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। डॉक्टर को दिखाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेरी जॉब चली गई, जॉब भी चली गई संगत जी उस चक्कर में, पैसे आने बंद हो गए। मतलब आप देखो सब तरफ से दरवाजे बंद होते गए संगत जी, सब तरफ से दरवाजे बंद हो रहे थे, कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ था। दवाइयां चालू हो गई, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं हो पाओगे। मैंने कहा क्या मैं ऑपरेशन करवाऊं, बीमार मैं वैसे ही रहता हूं, अब क्या करवाऊंगा ऑपरेशन, इससे बढ़िया तो मर ही जाऊं, वो ज्यादा ठीक है। डॉक्टर कहते हैं ऐसी बात क्यों करते हो, इलाज तो करने दो पहले हमें, बाद में देख लेना अपने आप, जो मरना होगा मर जाना, पर हमें इलाज करने दो। संगत जी इलाज हुआ, दवाइयां चढ़ी, मतलब बहुत कुछ देखा मैंने। 2023 में जुलाई के महीने में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा।
वो भी मुझे एक मेरे कोलीग ले गए थे बड़े मंदिर के अंदर। मुझे तो गुरुजी का क्या ही पता था। वो मुझे ले गए थे बड़े मंदिर में कि चल तुझे बड़े मंदिर लेके चलता हूँ, वहीं जाके तू ठीक होगा। अब चला गया संगत जी, मतलब कोई पता भी नहीं था क्या क्या, मतलब गुरुजी कौन है, कैसे करके सारी चीजें कुछ पता नहीं, ना विश्वास, सबसे बड़ी बात विश्वास भी नहीं था। अब पहुंच गया संगत जी, मेरे दोस्त ने जहां गाड़ी पार्क करी थी ना, वो चला गया अंदर। मेरा दोस्त संगत जी, उसको फोन आ गया था तो वो अंदर चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया था वो उस टाइम। सेवादार अंकल मुझे कहते हैं गाड़ी की चाबी कहाँ पे है। मैंने कहा मेरे दोस्त के पास होगी, वो लेके आया, मुझे नहीं पता गाड़ी की चाबी कहाँ है। तो कहते ये नीचे गिरी हुई है, उठा लो आप, ऐसे खो जाएगी। मैंने उठा ली संगत जी, और वो गुरुजी थे। आप यकीन करो मेरी बात का, मैंने गुरुजी को देखा भी नहीं था उससे पहले। वो सेवादार अंकल तो चले गए वहां से, मेरा दोस्त आ गया था, यार तू यहाँ क्यों खड़ा हुआ है, अंदर चलना। मैं आगे चला गया था, मैंने देखा तू आया नहीं, तो मैं पीछे आ गया। मैंने कहा वो चाबी गिर गई थी यार तेरी गाड़ी की। तो कहता अच्छा कोई बात नहीं यार, मेरे से मतलब मुझे याद नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, दे दे मुझे चाबी। चाबी ली, अंदर गए, माथा टेका गुरुजी के पास। अब मैंने बड़े बड़े स्वरूप देखे वहां गुरुजी के। मैंने कहा यार इनको तो बाहर देखा मैंने अभी, मतलब पार्किंग एरिया में। मैंने इन्होंने बल्कि मुझे खुद बोला कि आपकी चाबी गिरी हुई है नीचे, उठा लो वरना खो जाएगी। अपने दोस्त को बताया, मेरा संगत जी दोस्त मेरा माने ना। दोस्त कहता यार तू क्या झूठ बोल रहा है, बेकार की बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है क्या मेरे साथ में। मैंने कहा यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा तेरे साथ, मैं पहली बार ही आया हूं यहाँ, मुझे क्या पता कैसे सारी चीजें होती हैं। संगत जी वो गुरुजी महाराज थे। आज मेरी बात को कोई नहीं मानता, आप तो मान लो संगत जी वो गुरुजी थे। क्योंकि मैंने जब अंदर जाके गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप देखे ना, मैं पहचान गया कि अरे इनको तो मैंने बाहर देखा है। अभी ये बाहर मेरे से बात करी, इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने मेरे से बात करी है खुद। संगत जी मैं मान गया गुरुजी को। आज मैं बीमार तो हूं, अकेला भी हूं, पर मुझे गुरुजी के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास है। गुरुजी जो करेंगे सब ठीक करेंगे। संगत जी मेरे मम्मी पापा भाई आज जहां पे भी हैं वो गुरुजी के चरणों में हैं, और गुरुजी अपने चरणों में हमेशा उनको रखेंगे। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।